Welcome to Storyteller with Jeet. Subscribe for more fairy tales. काश मैं भी बाहर जा पाती। उसके पास महल था, ताज था, पर आज़ादी नहीं। गुलाबी रंग उसकी सबसे सुंदर पोशाक बना और सबसे भयानक कैद। बहुत समय पहले एल्थोरिया नाम के किंगडम में, जहां सोना दीवारों से टपकता था, खिड़कियों से सूरज की रोशनी मोतियों की तरह गिरती थी, वहीं रहती थी प्रिंसेस एलिना। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ ही उसके दिल में एक और चीज भी पल रही थी। वो था घमंड। वो बहुत ही बदतमीज थी। वो नौकरों से ऊंची आवाज में बात करती, गरीबों की मदद से मुंह फेर लेती और किसी की तकलीफ देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता। महल के गार्डन में जहां रंग बिरंगे फूल हवा में लहराते, बर्ड्स खुशी के गीत गाते, तितलियां फूलों पर उड़ती, एलिना वहां से मुंह फेर कर निकल जाती। एक दिन एलिना शिकार करने जंगल की ओर निकली। घने पेड़ों के बीच चलते चलते वो एक अलग जगह पर पहुंची। वहां एक पिंक गार्डन था, लेकिन ये कोई साधारण गार्डन नहीं था। वहां हर फूल गुलाबी था। गुलाबी गुलाब, गुलाबी कमल, गुलाबी चमेली, गुलाबी लिली, यहाँ तक कि पत्तियों में भी हल्की गुलाबी चमक थी। हवा में मीठी खुशबू तैर रही थी। तितलियां गुलाबी पंख फैलाए उड़ रही थीं। आसमान से रोज पेटल्स गिर रहे थे। ये गार्डन किसी सपने जैसा लगता था। वहाँ एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी। उसके बाहर बैठी थी एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वो इस बाग की रखवाली करती थी। एलिना गार्डन के अंदर चली गई और बारी बारी सभी फूलों को देखने लगी। उसे गार्डन सुंदर तो लगा, पर गुलाबी रंग उसे पसंद नहीं आया। गुलाबी कितना बेकार रंग है, उसने नाक सिकोड़ी। वो गार्डन में घूमने लगी, हर सुंदर फूल को तोड़कर अपने बालों में लगाने लगी। जो फूल उसे जरा भी पसंद नहीं आता, वो उसे जमीन पर फेंक देती या फिर पैर से कुचल देती। बूढ़ी औरत उठकर उसके पास आई। उसके हाथ में गुलाबी फूलों की एक टोकरी थी। वो बहुत प्यार से बोली, बेटी, फूलों को यूं मत तोड़ो, हर फूल में भी जान होती है। लाइफ में पहली बार उसे किसी ने टोका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं इस किंगडम की प्रिंसेस हूं, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? उसकी आवाज में घमंड था। गुस्से से वो उस औरत से टोकरी छीनने लगी। बूढ़ी औरत ने उसे बहुत रोका, लेकिन घमंडी एलिना ने टोकरी छीनकर जमीन पर पटक दी। फूल इधर उधर बिखर गए। वो पिंक गार्डन का मजाक उड़ाते हुए बोली, ये पिंक फूल घटिया रंग है, मुझे वैसे भी गुलाबी रंग पसंद नहीं। अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान पर काले बादल घिर आए। फूलों की पंखुड़ियां घूमने लगी। धरती कांप उठी। और तभी वो बूढ़ी औरत एक डिवाइन विमेन में बदल गई। उसका शरीर फूलों से बना था, आंखें गुलाबी कमल जैसी और आवाज में नेचुरल एको। वो थी फूलों की राजकुमारी। उसने सीरियस टोन में कहा, बदतमीज लड़की, तुमने निर्दोष फूलों को तोड़ा और प्रकृति के रंग का अपमान किया। एलिना डर से कांप गई। अब तुम्हें वही पहनना होगा जिस रंग को तुमने तुच्छ समझा। अचानक एलिना के कपड़े चमकदार गुलाबी रंग में बदल गए। अब तुम कोई और रंग नहीं पहन सकोगी, और इस गुलाबी रंग के साथ तुम महल की सीमा से बाहर कभी कदम नहीं पाओगी। अगर तुम गलती से भी महल से बाहर गई, तो एक कांच जैसी पारदर्शी दीवार तुम्हें हमेशा रोक देगी। ये गुलाबी रंग तुम्हारी कैद बनेगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। रोते हुए एलिना माफी मांगती है। आंखों से बहते आंसू धीरे धीरे उसके गालों से फिसलने लगते हैं। उसका घमंड पहली बार टूट रहा था। अब वो महल में गुलाबी कैदी बन चुकी थी। हर दिन वही रंग, वही दीवार, वही अकेलापन। कोई ताले नहीं थे, कोई पहरेदार नहीं थे, फिर भी वो हर पल कैदी थी। जब भी वो महल की सीमा की ओर बढ़ती, एक अदृश्य बर्फ जैसी ठंडी दीवार उसे रोक लेती। दिखती नहीं थी, पर महसूस होती थी। वो अक्सर खिड़की से आज़ाद दुनिया की हरियाली और नीला आकाश देखकर मन ही मन दुखी होती। अब वो बदल रही थी, दिल से, मन से और सोच से। एक दिन महल के बगीचे में एक घायल हिरन आ गया। एलिना पहले उसे भगा देती थी, पर आज पहली बार उसका मन दया से भर गया। उसने उसको पट्टी बांधी और पानी पिलाया। उसकी खिड़की के पास एक चिड़िया प्यासी थी। एलिना ने उसे पानी पिलाया। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे।
फिर एक घायल तितली उसके हाथ पर बैठी। एलिना ने उसे प्यार से सहलाया। कुछ देर बाद तितली उड़ गई। अब वो महल में सबके साथ प्यार से बात करती। हर दिन वो एक एक पौधा लगाने लगी। उसके हाथ कांपते थे, पर मन में एक ही ख्वाहिश, बस रंगों की आज़ादी। दिन बीते, पौधे बढ़ने लगे, कलियां खिली, तितलियां लौट आईं। उस पल एलिना रो पड़ी, खुशी के आंसू। अचानक वही गुलाबी रोशनी फैल गई। फूलों की राजकुमारी फिर प्रकट हुई। अब तुम्हारा दिल प्रकृति के रंग समझ चुका है। कांच की दीवार टूट गई, गुलाबी गाउन हल्का हो गया। एलिना आज़ाद थी। अब वो हर रंग से प्यार करती थी, हर जीवन का सम्मान करती थी। दूर से फूलों की राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है, जो इंसानियत समझ ले वही सच्चा इंसान होता है। दोस्तों, अगर आपको हिंदी, उर्दू, मैजिकल, मॉरल, फैंटेसी, ड्रामेटिक और बेड टाइम फेरी टेल सुनना पसंद है तो स्टोरी टेलर विद जीत चैनल को अभी अपनी मैजिकल उंगली से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें ताकि हम अगली कहानी आपके नाम से बना सकें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कहानी का कौन सा पल आपके दिल को छू गया, कमेंट में ज़रूर बताएं।